हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फुल प्रैक्टिस सेट लिया है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। यहाँ पे इंग्लिश प्लस रागा का आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा। इंग्लिश आपकी 20 नंबर की आती है वाई ग्रुप में, और रागा आता है 30 मार्क्स का, मतलब 50 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका 50 में 40 रहता है स्कोर, लगभग मान के चलिए 40-41 बैच तक रहता है, तो आप लोग एयरफोर्स का पेपर आराम से निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा टेस्ट ये लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, आप लोगों को 50 में स्कोर जरूर बताना है कमेंट में कितना आपका स्कोर बना। अगर आपका 40 के आसपास स्कोर बनता है, 40-41 तक, तो आप लोग पेपर आराम से निकाल लोगे। तो भाई पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 से 3 नंबर तक पैसेज थे, उनको आप लोगों को बाद में कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लगभग पूरे 50 क्वेश्चन है, आप लोग 50 में स्कोर बताइएगा। चौथा नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद रागा का पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। लिखा है स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड आपका दिया गया है चौथा नंबर में। तो आप लोगों का गलती कहाँ पे है? तो कैम्फोर की जो स्पेलिंग गलत लिखी है, सी होगा, तो इसका मतलब होता है कपूर, कपूर। और पार्टिसिपेंट मानते हम लोग होता है भाग लेना। पार्टिसिपेंट माने क्या होता है दोस्तों? भाग लेना। और पोर्ट्रेट माने क्या होता है? पोर्ट्रेट माने होता है चित्रकला, और चित्रकला होता है। ठीक है, और सेरेमोनियल माने होता है समारोह। ठीक है, तो कैम्फोर की स्पेलिंग गलत लिखी, सी होगा यहाँ पे। अगला दिए फेमनाइन ऑफ कोल्ट। कोल्ट का फेमनाइन दोस्तों क्या होगा? बछड़ा का क्या होगा? बछड़ी कह सकते हो, बछड़ा। FILLY फिली हो जाएगा। अगला दिया है एडजेक्टिव ऑफ सेंस। सेंस का एडजेक्टिव होगा सेंसलेस। सेंस SENSELESS, सेंसलेस हो जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ सिट। सिट का पास्ट पार्टिसिपल होता है वही आपकी सेकंड फॉर्म, तो सैट होती है, SAT। सिट माने बैठना। ठीक है, अगला दिया गया 8 से 9 नंबर पर है। आप 8 से 9 नंबर पे आपका चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एक्सोडस माने क्या होता है? आप लोग ये बताइए जरा। एक्सोडस माने होता है विदाई या अलविदा। तो विदाई कह सकते हो, या फिर ठीक है विदाई, या फिर गमन भी कह सकते हो, विदाई। ठीक है, तो इन चारों, हाँ, तो इसका साइनोनिम पूछा, मतलब पर्यायवाची। तो 8वें नंबर का डिपार्चर माने भी होता है जाना, गमन करना। ठीक है, चलो तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे। और अब ये बताइए अबुंडेंस माने क्या होता है? एबुडेंस माने होता है प्रचुरता या अधिक मात्रा में। ट्रांसैक्शन माने क्या होता है? लेन देन। एंटीसिपेशन माने क्या होता है? एंटीसिपेशन माने क्या होता है? संभावना होता है। ठीक है, अगला दिया रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड माने क्या होता है? आप लोग इसको बताइए जरा। इसका भी आप लोगों को साइनोनियम मतलब पर्यायवाची बताना है। रेप्रीमेंड मतलब होता है डांटना फटकारना, और रिब्यूक माने भी होता है डांटना फटकारना। ठीक है, और यहाँ पे लिखा वेन। वेन माने दोस्तों क्या होता है? VAIN। वेन माने होता है व्यर्थ या बेकार। मेडिटेशन माने होता है ध्यान, और डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना। चलो अब अगला देखते हैं। 10वें से 11 नंबर पे आपका दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रागा के 30 क्वेश्चन। आप लोगों को 50 में स्कोर बताना। अगर यहाँ 40 कर लिया तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अगर यहाँ पे कम नंबर भी आप लोगों के आते हैं, तो आप, मैंने जितने भी प्रैक्टिस है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए कराए, इंग्लिश और रीजनिंग और जीके मैथ कराई, सब आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। इस चैनल पे आपको 1600 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया एयरफोर्स NAVY MR के लिए। तो आप लोगों को किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का, कमेंट में बताइएगा, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। 10वें से 11वें नंबर पर दिया गया चूज एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। ट्रांसपेरेंट माने क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का अपारदर्शी हो जाएगा, अपारदर्शी जिसे आर पार ना देखा जा सके। डैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो यहाँ पे हो जाएगा ओपाक। ओपाक मतलब होता है अपारदर्शी। 10वें का पहला ही सही है। और यहाँ पे दिए वेगु माने क्या होता है? वेगु माने होता है स्पष्ट, वेगु माने होता है अस्पष्ट। वेगु माने अस्पष्ट होता है। अपारेंट माने क्या होता है? अपारेंट माने जो साफ साफ दिखाई दे, दृश्य कह सकते हो या प्रकट कह सकते हो। अपारेंट माने जो साफ सुथरा दिखे, स्पष्ट कह सकते हो। डिसयूनिट माने क्या होता है? डिसयूनिट माने क्या होता है? तो डिसयूनाइट माने होता है बांटना, बांटना। अगला दिए वैर्चू माने क्या होता है? वैर्चू। वैर्चू माने दोस्तों क्या होता है? आप लोग बताइए, 11वां नंबर प्रश्न है। तो वैर्चू का राइट ऑप्शन आपका देखो, वैर्चू माने होता है गुण, तो इसका हो जाएगा वाइस। ठीक है, VICE। वाइस माने आपका क्या होता है? अवगुण या बुराई। अवगुण भी होता है, बुराई होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव वर्ड होता है ये। क्रेडिट माने, क्रेडिट माने क्या होता है? जमा धन भी कह सकते हो। लॉस माने हानि होता है। डिफीट माने हरा देना। अगला देखते हैं।
चलो भाई, आप लोगों का कितना स्कोर बना 50 में कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद रागा का पेपर है, धमाकेदार आपको क्वेश्चन मिलेंगे रागा में। चलो 12वां नंबर दिया, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन टू फेवर वंस ऑन रिलेटिव। निपोटिज्म में है, आपको पता चल गया। निपोटिज्म माने होता है अपने ही सगे संबंधियों के फेवर में रहना। निपोटिज्म भाई भतीजावाद, इसको हिंदी में कह सकते हो NEPOTISM, निपोटिज्म, NEPOTISM निपोटिज्म। अगला दिया टू गेट इनटू हॉट वाटर, मतलब हॉट वाटर से टू गेट में जाना, गर्म पानी में जाओगे तो क्या होगा, परेशानी में हो जाओगे, परेशानी में फंस जाओगे। तो इसका मतलब हो जाएगा टू गेट इनटू ट्रम्बल। ट्रम्बल माने होता है परेशानी में, ट्रम्बल माने परेशानी में, परेशानी में पड़ना। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा 13 का दूसरा। 14 नंबर दिया गया चेंज द नरेशन। नरेशन आपके दो ही होते हैं, डायरेक्ट होगा या तो फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म में ये दिया गया, इसको इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। आई सेड टू माई फादर प्लीज़ गिव मी मोर मनी। तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जब भी सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है, रिक्वेस्टेड लगाते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमेशा टू लगाते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी। 14 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आसानी से सही है। अगला देखते हैं 15 नंबर। वी प्रोहिबिट माने होता मना करना। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। तो देखो, इसको फिर सब्जेक्ट बनाएंगे स्मोकिंग को, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब प्रोहिबिट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको इजएमआर में कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों को पता है एक्टिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पेसिव में जाती है, तो इजएमआर में जाती है। स्मोकिंग सिंगुलर है तो इज लगेगा, और प्रोहिबिटेड बाई अस होगा। वी का अस बनता है ना, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा पहला। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपका नहीं होगी, ठीक है। इज का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इजएमआर में जाती है। और हैज आएगा, हैज बीन, हैव बीन जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया। इसमें तो पूरा ये तो आपका हेल्पिंग वर्ड लगा ही नहीं गई, पहले सही। अगला दिया गया 16 से 20 नंबर तक दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नन डैश द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर बट, यहाँ पे नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। 16 का राइट ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। द गॉड सब्सिट्स डैश द कोर्सेट्स ऑफ फूड, कोर्सेट्स ऑफ फूड। तो बताइए 17 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका पहला बन जाएगा। सबसिस्ट्स के बाद में हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, सबसिस्ट्स के बाद में हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं, यह आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। इब्राहिम आदिल शाह वाज फाउंड डैश आर्किटेक्चर। तो आप देखो फाउंड ऑफ होता है, फाउंड ऑफ माने शौकीन होना, ठीक है। तो जो भी इब्राहिम आदिल शाह थे जो आर्टिस्ट में क्या थे, शौकीन थे, तो फाउंड ऑफ होगा। फाउंड के बाद में फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लगती है। अगला दिया दिस मैन ऑलवेज कॉन्वेस डैश द फॉल्ट। अब इसका बताइए 19 नंबर पे आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो इसकी फिक्स प्रपोजिशन आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉन्वेस माने होता है बढ़ावा देना, ठीक है। तो कॉन्वेस, चलिए दोस्तों, तो अब रागा प्रैक्टिस सेट ओपन करते हैं। आप लोग इंग्लिश प्लस रागा का क्वेश्चन आप लोग 50 क्वेश्चन में जोड़ के बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना। रागा क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a + b + c अपॉन में c का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे किया जाता है। मान लो a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर के मान सकते हो। तो यहाँ से सभी बराबर के है, तो यहाँ लिख सकते हो a/2 बराबर के है, तो मान लो a बराबर आ गया 2 के, a बराबर क्या आ गया 2 के। तो उसी प्रकार से b बराबर क्या आ गया 3 के, और c बराबर क्या आ गया 5 के। तो अब तो समझ गए होगे। फिर इन तीनों को जोड़ना था, तो 2 3 5 5 5 10 के अपॉन में यहाँ नीचे क्या है 5 के से 5 दूनी 10 के 2 आएगा। दोस्तों इस पैटर्न से दोस्तों किया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर के मान लो, चाहे जो मान लीजिए आप लोग, x मान लो चाहे जो मानो, ठीक है, के मान लीजिए, चलो ठीक है। तो इसी पैटर्न से आप लोगों को यहाँ पे जोड़ना था, ABC का मान निकालना था ना, इसी तरीके से निकाल पाएंगे, और कोई मेथड है नहीं। अगला दिया गया है यदि 1 + x/24 है, तो रूट में आपको 1 + 49/576 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, चलो हल करते हैं। 1 + x/24 हो गया ये, और इसको क्या करेंगे, ये आपका 576 + 49 जाएगा, 576 + 49 तो 625 होता है, क्योंकि एलसीएम ले ली ना। तो 1 + x/24
बराबर में ये क्या है, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो ये 25 बट्टे में 5 76 कितना किसका होता है, 24 का। अब ये स्क्वायर हुआ, अब ये रूट तो चढ़ा था, स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप लोगों को पता है। तो 1+x/24 बराबर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे आ गया 25/24 आया था, बस स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। तो अब ये वहाँ जाएगा, x/24 बराबर माइनस का 1 उधर चला जाएगा, 25/24 -1। तो इसको किस फॉर्म में ले सकते हो, 25 - 24/24, तो 1/24 ले सकते हो। 24 से 24 का कटा, x बराबर आया आपका 1, ठीक है। x/24 बराबर 1/24 आया था, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई है। अगला देखते उथप्पा ने अपनी 13 पारियों के 81 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 47 रन बनाए, तो अब उसका औसत क्या होगा, ठीक है। मतलब कि 13 पारियों पे औसत क्या है, 51, और उसमें भी क्या है कि 47 रन बनाए। कितने बनाए, 47 रन बनाए उसमें, ठीक है। और बट्टे कितनी पारियों में, 14 पारियों में। तो इसका ऐसे कर लेना आप लोग, तो इसको जोड़ो, 13 × 51 होता है 663 प्लस 47 बट्टे में 14, तो 643 प्लस 47 कितना होता है दोस्तों, 710 हो जाएगा, बराबर बट्टे में 14 चल रहा था। 14 को 710 से काटोगे तो 50.70 बना जाएगा। तो अब इसका औसत कितना होगा, ठीक है, इसीलिए बट्टे में 14 करना पड़ेगा, तो औसत निकल आया था। अगला दिया गया है, किसी कारणवश नारंगी के दाम में 20% की कमी हो जाने से अब 48 रुपये में 60 नारंगी उपलब्ध है। प्राथमिक दर से 60 नारंगियों का दाम क्या होगा। देखो, सबसे पहली बात 48 रुपये है हमें, ठीक है। अब 20% की कमी भी हुई थी जिसमें, तो लिख सकते हो 100/80, मतलब 100 माइनस कमी लिखोगे तो 80 लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो इसका आप लोग करोगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे हम लोग ने 60 रुपये की नारंगियों का दाम निकाला है, ठीक है। तो इतना निकला 48 गुणे में 100/100 माइनस 20, तो 80 हो गया, ये कट गया, 8 × 48 60 आ गया, 60 आएगा, ठीक है। इस पैटर्न से आप लोग कर लेना। अगला दिया गया अमर, विकास और चंदा। चलो भाई, तो अभी यहाँ पे आपको दिया गया अमर, विकास और चंदा है। किसी व्यापार में 4 महीने व 5 महीने 6 महीने के लिए क्रमशः 3,4525 रुपये लगाते हैं, उनका कुल लाभ किस अनुपात में बटेगा। अनुपात में भी पूछा गया और कुल पूछा गया, तो देखिए जोड़ना भी पड़ेगा। मतलब ऐसा है, देखो 3,000 रुपये के लिए क्या है उनका 4, और अनुपात में भी था तो अनुपात यहाँ लगाते चल रहे हैं। उसमें भी क्या 4500 का फिर क्या था गुणे 5 महीने का, फिर अनुपात में 2500 का 6 महीने, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कटते चले जाएंगे, आप लोग ऐसे काट लेना। और 120 आया, और इसका कितना आया 45 5 5 25, 2 5 20 2 22, 225 आया। और इसका अनुपात कितना आया 6 5 30 3 6 12, 6 5 30 6 3 12 3 150 आ गया, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करना 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, इसका भी अनुपात निकालना है, तो काटते चले जाओ जब तक कटे ना ये सब लोगों का, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20 24 आया, 5 चौको 20, 2 5 चौक 20 हो गया, 5 नहीं पता 25 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है 5 3 15 0 30, तो आप इसको किससे काट सकते हो, आप लोग 3 से काट लो, 3 और 24 15 3 45 3 दाम 30, 8 15 10, 8 15 10 दोस्तों, ये राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे लिखा, यदि 10 और 50 के मध्य एक रूट संख्या इस प्रकार है कि उसको अंकों में उलटफेर का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा। तो 10 और 50 के बीच में शायद मेरे हिसाब से 11 ही संख्या है, जिसको उलट फुलट कर दोगे तो स्क्वायर 121 ही आएगा, चाहे जो हो जाए। तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए था, ठीक है। अगला दिया गया है, यदि कोड को DPME लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में चाइना को क्या लिखा जाएगा। तो C से D हुआ है तो +1 हुआ है, O से P हुआ +1 हुआ, G से H होगा, D रुकेगा GH, OP, तो H के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पे H के बाद में H, हाँ तो HI आएगा, HI। फिर इसके बाद में L के बाद में LM है, LM है, तो I के बाद में J आएगा, DIJ काफ़ी ऑप्शन में, कोई बात नहीं। और इसमें क्या है D के बाद में E है, D के बाद में E, सभी में देख रहे हैं दोस्तों +1 हो रहा है, तो A के बाद में भी B आएगा, लास्ट में भी इसमें भी है, और N के बाद में O आएगा तो OB आएगा, OBDIG OB दोस्तों एक ही ऑप्शन पे 27 का तीसरा है, सभी में +1 हो रहा था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 50 में आप लोग इसको जरूर बताइएगा, बताइए।
देख रहे होंगे। चलो इस पैटर्न से कर सकते हैं आप लोग। के से एम हुआ है, के के बाद में क्या आता है एल एम, एक का गैप चला, ऐसे कर लो। एम के बाद में एन ओ, ओ के बाद में पी क्यू, क्यू के बाद में आर, यहाँ पे एस, एस से स्टार्टिंग हो गया। ऐसे सारे ऑप्शन है, कोई बात नहीं, ऐसे सारे ऑप्शन है। और यू के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का चल रहा है यू से, ठीक है। चलो एक्स, चलो जेड वाला देख लेते हैं। एक्स के बाद में वाई जेड, एक का गैप चला। वी, वी डब्ल्यू एक्स होता है ना, तो टी एस टी यू, यू वी, तो एक का गैप चल रहा है, तो टी के पहले क्या आएगा, आर आएगा इधर, एस टी, हाँ तो आर आएगा, एस आर, एस और लास्ट में आर, आर लास्ट में आर किस में आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि वॉवल वाला सिस्टम है। जहाँ तक देखो, यू ओ आई ई, ए ई आई ओ यू, तो ए होना चाहिए, एस ए आर, क्योंकि यहाँ वॉवल चल रहा है दोस्तों। आप लोग ये गलत मत करिएगा, यहाँ पे वॉवल वाला सिस्टम चला था। देखो ई आई ओ यू, तो यहाँ बीच में जो है उनमें वॉवल चला था, तो एस ए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, यही तो वॉवल होते हैं। ए नहीं था इसमें, तो एस ए आर हो गया। अगला दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला के अगले 2 पद क्या होंगे। 4, देखो ऐसे कर लो, 4 8 4 12, 4 चौको 16, इधर 16 आएगा। ऑप्शन तो वैसे दूसरा है, लेकिन फिर करते हैं। 14 में यहाँ पे 4 घटाया तो 14 आ गया, फिर 4 घटाया तो 10, 10 में फिर 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 16 6 किस में है, आप लोग समझ गए। इस पैटर्न क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो अगला देखते हैं। यदि प्लस को, देखो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो छोटा सा लाइक जरूर करके जाइएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा। ये समीकरण आपका दोस्तों दिया गया है, पहले तो चिन्ह परिवर्तन के हिसाब से हल कर लो। ऐसे ये बॉड मास का रूल कहता है, इसमें सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये रूल ऐसे ही लगता है क्वेश्चनों में, तो ध्यान से करिएगा। अगर लिख के आ जाए पेपर में कि भाई प्रश्न क्रम अनुसार करें, क्रम के अनुसार, तो आप लोग क्रम अनुसार कर देना। लेकिन अगर ऐसे ही कुछ ना लिखा हो या फिर लिख के आए बॉड मास रूल से, तो फिर बॉड मास रूल कहता है पहले भाग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसको पहले बदल दें, उसमें संख्या ए माइनस +5 भागे 5, गुणा को भाग का है ना, तो इसलिए ऐसे कर दिया गया। तो सबसे पहले भाग करो, तो यहाँ पे 1 आया, +5 माइनस 25 हो गया, 25 में 1 जोड़ 26, 26 माइनस 5 करोगे तो 21 आएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमने भाग किया था तभी 5 5 कट गया था, फिर गुणा कर दिया तभी 25 आ गया था, फिर जोड़ दिया तो 25 में 1 जोड़ा 26 आ गया, फिर घटा दिया तो 26 में 5 घटा दिया 21 आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। एक पंक्ति में 5 बालिकाएं बैठी हैं। अनीता बबली के बाईं ओर है, डिम्पल बबली के दाईं ओर बैठी, सीमा है जो अनीता के बाईं ओर तथा रीना के दाईं ओर है, तो बीच में कौन बैठी है। चलो देखते हैं जरा, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आएगा। अगला चलो यहीं पे देखते हैं, ठीक है। 5 बैठे हैं एक पंक्ति में, 2 3 4 और ये 5 लोग ऐसे बैठे। अब ये देखना है कि कौन कहाँ बैठा है, ठीक है। अनीता है जो बबली के बाईं ओर है, अनीता है जो बबली के, तो बबली के बाईं ओर है, बबली के बाईं ओर है, तो बबली यहाँ कहीं होगी, ठीक है। और डिम्पल है बबली के दाईं ओर बैठी है, डिम्पल जो यहाँ पर डिम्पल है, ठीक है, डिम्पल के दाईं ओर बैठी, तो यहाँ डिम्पल हो गई। अब इन्होंने क्या दोस्तों कहा है कि डिम्पल बबली के दाईं ओर बैठी, सीमा है जो वो अनीता के बाईं ओर बैठी है। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये करना पड़ेगा। देखो ये 5 लाइन बनाई थी, 2 3 4, तो यहाँ पे दोस्तों क्या डिम्पल तो थी आपकी, और यहाँ पे अनीता थी, लेकिन यहाँ बबली होगी, फिर अनीता यहाँ पे होगी, और सीमा तो आपकी यहाँ थी, और रीना आपकी यहाँ हो जाएगी, फिर रीना के दाईं ओर है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कौन बैठा है, ए से अनीता ही बैठी है। आप लोग फिल कर लेना, बिल्कुल सही है। कहाँ गया, एक मिनट, अनीता बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आप लोग देख लेना फिर से क्वेश्चन को। चलो अगला देखते हैं। असंगत चुने, असंगत बतानी, वीर, काया, युद्ध, शांति, क्षति, हानि, विनाश, उन्नति। तो आप लोग दूसरा ऑप्शन चुन रहे होंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, विनाश की उन्नति हो रही है, वीर की जो कायर है, कावड़, युद्ध का देखो क्या लिखा है आपका, शांति लिखा है, क्षति माने भी हानि होता है, हानि का हानि लिखा है, ये साइनोनियम हो गया, दूसरा गलती है। मैं एक काम 8 दिनों से कर सकता हूँ, 8 दिनों में कर सकता हूँ, जबकि तुम उसमें 10 दिन लोगे। यदि हम दोनों उसे मिलकर करें तो काम कितने दिनों में होगा। लेता है 8 दिन, 1 + 8 सॉरी 1/8 और 1/10, एल्शियम दोनों मिल के का, इसलिए प्लस लगा दिए दोस्तों, ठीक है। 8 10 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा, 40,
8 × 45, 5 × 10 = 40, 5 × 4 = 9/40। ये तो तुम्हारा आ गया। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो उसको लिख सकते हो 40/9, क्योंकि 8 को हमने 1/8 रख दिया था ना, इसीलिए बाद में उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या होगा, 4 सही 4/9, 9 × 36 = 40/9, 4 सही 4/9। चलो अगला देखते हैं, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। अगला दिया गया 34 नंबर प्रश्न है। ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है, इसके लिए सूत्र आपको आना चाहिए। यदि किसी समबहुभुज क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष कोण का 8 गुना है तो समभुज क्षेत्र के भुजाओं की संख्या कितनी है। मान लो भुजाओं की संख्या है, वो तो ठीक है। तो आप लोग देखो सूत्र आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सिस्टम बेकार हो जाएगा। बराबर कितना दिए, 8 गुना है बहिष कोण का, 8 गुना है तो 360/n। तो आप लोग ये देखो सूत्र याद कर लेना ये वाला, ठीक है। 2n - 4 = 32 आएगा। तो n तो इसी प्रकार से 2n = 36 हो जाएगा, n = 18 आ जाएगा। 2n = 36 तो n = 18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 2n - 4 करेंगे और 90/n, ये सूत्र है। बराबर कितने गुने, 8 गुना है बहिष कोण का, तो 360/n हो जाएगा। ये सूत्र है, आप लोग याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिया गया है कोण ADC का मान। दोस्तों ये ADC का मान यहाँ पे पूछा गया है, तो आप लोग बताइए क्या बन सकता है। तो कोण ADC होता क्या, इसमें होगा क्या, कोण ADC जो है 1/2 ACB के बराबर है। ACB 1/2 ACB के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 कर लेंगे। ACB जो है वो क्या है, ACB क्या है, तो इसको लिखोगे 180 - 70/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 1/2 × 55 बनेगा। इसको करेंगे 27.5 आ जाएगा। ठीक है, ADC का मान जो निकलेगा, ADC बराबर है दोस्तों यहाँ पे 1/2 ACB के बराबर है। ठीक है, ये जो कोण होता है इसका 1/2 है ACB। ठीक है, तो अब ACB निकालना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, 180 में 70 घटाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, जिसमें आपका एक 70 दिया गया तो -70 कर दिया, अब बटे में 2 रहेगा। ठीक है, तो इसी पैटर्न से किया गया, आप लोग देख लेना। अगला दिया गया है, 2 समान लंबाइयों की रेलगाड़ी एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर 46 किलोमीटर प्रति घंटा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई है, मान लो गाड़ी की लंबाई L है। ठीक है, अब लेकिन 2 समान लंबाइयों की बात की गई तो L + L मान ले रहे हैं। ठीक है, जो एक ही समांतर में चल रहे हैं, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी डबल L मान ले रहे हैं हम लोग, और समय कितना है, 36 है। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लेना। देखो पहले में क्या है कि इन्होंने क्या कहा, देखो 36 समांतर में जा रही 36 किलोमीटर से, तो आप लोग इसका पैटर्न आप लोगों को आना चाहिए। देखो जब समांतर में जाती हैं तो घटा दी जाती हैं, एक ही साथ जब ट्रेन जाती हैं एक लंबाई में तो घटा देते हैं आपस में, तो 46 - 36 करेंगे तो 10 किलोमीटर आएगी। ठीक है, और तेज़ रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी लिखा बट्टे में समय, रुकिएगा, समय लिख दिया 36 जो दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब चाल बराबर होता है ना, तो चाल कितनी है यहाँ पे, चाल कितनी दोस्तों दी गई, यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ पे चाल आ गई। लिखा नहीं है कि 46 किलोमीटर से 36 किलोमीटर की चाल से चल रही थी, तो आज जब समांतर में चलती है तो घटा देते हैं। आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, या समांतर में 2 ट्रेनें चलती हैं तो उनकी चाल घट जाती है, घटा दी तो 10 आया। चाल बराबर यहाँ पे हो गया दूरी। ठीक है, चाल बराबर हो गया, ये चाल है और ये दूरी था आपका, दूरी बटे समय, तो चाल आपकी कितनी दी गई, 10 किलो, क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, और आंसर हमको मीटर में निकालना है, देख रहे होंगे। तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 लिख लेंगे। ठीक है, चलो तो L + L / 36, और ये आपका 36 सेकंड था तो सही है बिल्कुल, नहीं तो इसको भी चेंज करना पड़ता। अभी कितना था, 10 गुणे में 5/18, समझ गए हो कि नहीं, 18 × 36, आप लोग इसको वो कर लेना, 50 हो गया, ये हो गया 100, 12 = 100 हो गया, तो L = 50 हो गया, L = 50 मीटर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन फिर से बताते हैं। ये मान लो जैसे चाल बराबर है दूरी बटे समय,
दूरी बट्टे में समय, दूरी आप लोगों की कितनी थी 12 थी, 2 लंबाई थी ना, तो 12 हो गई। समय कितना दिया गया, समय 36 सेकंड दिया, बिल्कुल सही है। और चाल कितना था, चाल हम लोगों को यहाँ पे 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर दी गई, तो वो भी समांतर ट्रेन से चल रही थी, तो 46 में 36 घटा दिया तो बची 10। अब 10 ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर मीटर में निकालने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसी पैटर्न से बिल्कुल सिंपल था, इसी पैटर्न से आंसर निकालिए, 50 आएगा। 37 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प आपको चुनना है। तो 61 आ रहा है यहाँ पे, ये 113 आ रहा, तो ये तो आप लोगों को वर्ग करना पड़ेगा। 5 25 36, 25 36, 6 5 11 से लगे 3 3 6, 61 सही है। 7 7 49, 8 8 64, 9 4 13, 113 आ गया। 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, राइट ऑप्शन पहला। ठीक है, ऐसे समझ गए थे कि बड़ी संख्या नीचे तो यहीं इसी में आप लोगों को गुणा भाग कुछ किया गया होगा। गुणा करने से आ सकता है या फिर वर्ग करने से। गुणा करने से 30 ही आएगा, 5 जगह 30 होता है, वर्ग करने से ही आ सकता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए राइट ऑप्शन तक आसानी से पहुंच गए थे। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका निम्न श्रृंखला का चलो भाई, तो आपका ये दिया गया 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला चित्र आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस पैटर्न को, देखो कैसे हल किया जाएगा, आप लोगों को बताते। देखो ये बिंदु आप लोगों का ऐसे कोण से, ये कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इसमें देखो कितने डिग्री कोण घुमा। ये मान लो बिंदु इधर पहले था, 1 मिनट पहले आकृति में यहाँ बिंदु था, अब दूसरी आकृति में यहाँ चला गया, मतलब यहाँ ये बिंदु चला गया। तो ये तो है आपका 90 डिग्री, अब यहाँ गया है तो 45 हो गया, टोटल 135 डिग्री घुमा है। अब ये बिंदु यहाँ था तो इधर आ गया, मतलब जस्ट नीचे आ गया, तो ये हो गया 45, ये हो गया 90। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ये हो गया 135, फिर गया 135। जब ये बिंदु इधर था तब जाके इधर चला गया। ठीक है, मतलब ये हो गया 90, ये हो गया 45, मतलब 135 का बिंदु फिर बढ़ गया। अब ये बिंदु जब इधर है तो ये हो गया 45 कोण, अब ये हो गया टोटल 90, तो यहाँ पे होगा बिंदु 135 का था ना, क्योंकि हर बार बढ़ रहा था 135। तो पहला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका दोस्तों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो, और ये जो गुणा है वो धीरे धीरे आपका क्या है, नीचे नीचे होता जा रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो ये आकृति में गुणा नीचे होगा, यहाँ पे ऊपर दे दिया गया, इसलिए गलत हो गया। पहला ही सही था। अगला दिया गया है यहाँ पे, असंगत चुनना है आपको, 39 नंबर प्रश्न है। देख रहे होंगे आप लोग, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा बन सकता है। देखो इसमें क्या है, गोले के बाद में आपका गोला दिया गया है, गोले के बाद में गोला है, सही है। और ये त्रिभुज के बाद में त्रिभुज दिया है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है कि ये जो आकृति है, 1 मिनट, ये जो ऐसी आकृति है इसमें भी ऐसी सेम टू सेम दी, लेकिन पहले में गलत दी गई है। पहले में क्या, देखो सभी में अंदर की आकृति बाहर जैसी मिल रही है, अंदर की आकृति बाहर जैसी है, और इसमें भी अंदर की आकृति बाहर जैसी मिल रही है कुछ कुछ। ठीक है, हाँ मिल रही है इसमें भी, और लेकिन पहले में शायद आपकी दोस्तों नहीं मिल रही है। रुकिएगा एक मिनट, पहले में आकृति आपकी नहीं मिल रही है, पहले में आकृति कहाँ मिल रही है, तो पहला आपका असंगत है। और ये वाले में थोड़ा इरर है, इसको थोड़ा आप लोग सही कर लेना है। ये वाले में क्या होगा कि आप लोगों को ऐसे करना होगा ये वाले में, हालांकि इसमें भी छोटी सी गलती है, लेकिन पहला ऑप्शन राइट मान लीजिए आप लोग। ये तो आपका मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, पहले में गलती है, क्योंकि पहले वाले में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, छठभुज होना चाहिए। चलो पहले में, अगला दिया गया है संबंध आपको स्थापित करना है। तो बताइए इसमें क्या होगा। ये देखो, ये आपका एल है मान के चलो, तो वो वहाँ जाके उल्टा एल दो डबल बन गया, तो ये है जो वहाँ जाके ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मतलब तो ये है जो, सबसे पहली बात तो रुकिएगा एक मिनट, ये डी वहाँ जाके एक डबल डी वहाँ सिंगल डी बन गया, और ये एक एस वहाँ जाके डबल एस में बन जाएगा, वहाँ डबल एस बनेगा, तो यहाँ है नहीं डबल एस, यहाँ पे तो एक ही आकृति बनाई, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, तो डबल एस तो यहाँ बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब ये त्रिभुज उधर जाएगा तो सिंगल त्रिभुज में जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो सिंगल त्रिभुज एक ही है। ठीक है, चलो भाई 41 नंबर बिल्कुल सिंपल है, असंगत चुनना है यहाँ पे आपको। ये आपकी तीनों क्लॉक वाइज चल रही हैं, लेकिन तीसरा नंबर आपका उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपकी यही बन जाएगी। देख रहा हूँ उल्टा जस्ट इसका। चलो इसमें क्या है, एक मिनट चलो देखो, यहाँ पे कॉस 59 दिया है, साइन 31 दिया गया है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इसका राइट ऑप्शन आप दूरी से जान गए होंगे, इसका 1 होगा। ऐसी संख्या, ऐसा मान ऊपर दिया जाता है जिससे कि नीचे वाली संख्या भी कट जाए, तो cos 90 माइनस 31 करेंगे, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये हो गया साइन 31, साइन 90 माइनस cos 90 माइनस 31 है, तो ये हो गया साइन 31, और साइन 31 बटे साइन 31 बराबर 1 हो गया, कट गया ना। ठीक है, अगला देखते हैं। दो पास एक साथ उछाले जाते हैं, प्राप्त संख्याओं को योग 10 होने की क्या रखता है, या तो फिर 6 4 होगा, या तो फिर 4 6 होगा, या तो 5 5 होगा। तो मतलब तीन पॉसिबिलिटी हैं। एन ए बराबर अनुकूल परिस्थितियाँ टोटल 3 हैं,
3 है। और एन एस कितना है, 6 स्क्वायर करेंगे तो 36, क्योंकि 2 पास है तो ना 6 स्क्वायर करना पड़ेगा तो 36। तो पी ए बराबर एन ए अपॉन में एन एस, एन ए अपॉन में एन एस, तो 1/में कितना 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो अगला देखते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप से किस चीज़ की बनी होती है। तो 44 नंबर दिया गया, बिल्कुल सिंपल है। चलो 44 का यहाँ पे सिलिकॉन की। और हसन रूहानी वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं। 45 नंबर दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन ईरान। अगला दिया गया है प्रसिद्ध सांभा नृत्य किस देश से। सांभा नृत्य, इसको तो आपको आना चाहिए था, ब्राज़ील का है। 47 नंबर दिया गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस, काफ़ी लोगों को आता होगा। 47 नंबर का चौथा है शेक्सपियर। अगला दिए गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था। 48 नंबर का राइट ऑप्शन होगा पहला लुम्बिनी में। देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो 9 नंबर दिया गया, तो गुलजारी लाल नंदा। खारो खासी एवं जंतिया नामक पर्वत किस राज्य में है। 50 नंबर का दूसरा मेघालय। दोस्तों आप पूरे 50 क्वेश्चन आपको करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया तो आप लोग तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और अच्छा कंटेंट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा धीरे धीरे। और आप लोगों को तो मैं करा ही रहा हूँ पीडी से क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक से भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग बुक द्वारा क्वेश्चन पूरे देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।